बुधवार का व्रत। इस दिन स्नानादि से निवृत्त होकर गंध पुष्पादि से बुध भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन नवजात शिशु के हाथों से पूजा करवाएं। कृत्य से समस्त मनोकामनाएं फलवती होती हैं। इस दिन उत्तर दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस दिन हरे रंग की वस्तुओं का प्रयोग तथा दान अत्यंत लाभदायक होता है। बुधवार की व्रत की कथा प्रारंभ। एक बार एक मनुष्य अपनी ससुराल गया और कुछ दिन वहां ठहरा। इसके पश्चात उसके जाने के लिए विदा मांगी। उसके लिए ससुराल वालों ने कहा कि आज बुधवार है, आज के दिन लड़कियों को विदा नहीं किया जाता, अतः तुम कल चले जाना। लेकिन वह मनुष्य नहीं माना और उसने कहा कि मुझे आज ही विदा कर दीजिए। उसकी जिद के आगे उन लोगों ने लड़की और दामाद को विदा कर दिया। मार्ग में एक स्थान पर उस मनुष्य की स्त्री ने कहा, मुझको प्यास लगी है, तुम कहीं से पानी लेकर आ जाओ। वह मनुष्य लोटा लेकर उतरकर रथ से और पानी लेने के लिए चला गया। और जब वह कुएं से पानी लेकर लौटा तो क्या देखता है कि उसकी स्त्री के पास उसकी शक्लो सूरत का और उस जैसे कपड़े पहने एक दूसरा मनुष्य रथ पर बैठा हुआ है। देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया और क्रोध में भरकर उस दूसरे मनुष्य से कहा, तुम कौन हो जो कि मेरी स्त्री के पास बैठे हुए हो? इस पर दूसरे मनुष्य ने उत्तर दिया, अबे जा जा, तू कौन है? चल भाग यहाँ से, यह स्त्री मेरी है। इस पर उसने पहले मनुष्य से कहा, अरे भाई, यह स्त्री मेरी है, मैं अभी अभी इसे लेकर अपने ससुराल से आ रहा हूँ। इस प्रकार झगड़ा बहुत बढ़ गया और वहां बहुत सारे लोग एकत्र हो गए। जब लोगों ने स्त्री से पूछा कि वह भी जैसे कोई उत्तर न दे सकती हो, क्योंकि वह दोनों एक जैसी शक्ल, एक जैसी सूरत, एक जैसे वस्त्र पहन रखे थे, जिसे देखकर असली पति का पता लगा पाना मुश्किल हो रहा था उसके लिए भी। इतने में ही उस स्थान पर राजा के सिपाही आ पहुंचे। उस मनुष्य को जो कि लोटा में पानी लेकर आया था पकड़ने के लिए तैयार हो गए। इस पर वह मनुष्य बड़ा घबराया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, यह क्या अन्याय हो रहा है? जो सच्चा है वह झूठा है और जो झूठा है वह सच्चा है, प्रमाणित हो रहा है। इस पर आकाशवाणी हुई कि यह सब बुद्धदेव की माया से हो रहा है। यह मनुष्य अत्यंत आग्रह करके अपनी स्त्री को बुध के दिन अपने साथ ले जा रहा है। इसके कारण इनको यह क्लेश की प्राप्ति हुई है। इसके पश्चात बुद्धदेव तो अंतर्ध्यान हो गए और वह मनुष्य बारंबार बुद्धदेव जी की स्तुति करने लग गया, जिससे बुद्धदेव ने अपनी माया को हटा दिया और वह दूसरा मनुष्य रथ से अदृश्य हो गया। तब वह अपनी पत्नी सहित घर पर पहुंच गया। जो इस कथा को पढ़ता है या सुनता है उसको बुध के दिन गमन करने का कोई दोष नहीं लगता। बोलो बुध भगवान की जय।